मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। बड़ा गांव दसान से विद्याजन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि उपसर्ग आने पर अतुल बलधारी तीर्थंकर मुनिराज स्वयं अपना उपसर्ग दूर क्यों नहीं करते, और सामान्य मुनिराज जो अनेक रिद्धियों से सहित होते हैं फिर भी अपना उपसर्ग स्वयं दूर क्यों नहीं करते? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। दो प्रकार का संयम कहा है, एक उपेक्षा संयम और एक अपरहत संयम। जो उपेक्षा संयम वाले होते हैं, जिनका नियम से मोक्ष जाना प्राय निश्चित जैसा होता है, वे लोग इतनी विशुद्धि के साथ हो जाते हैं कि उनके पास शरीर के प्रति किंचित मात्र भी ममत्व भाव नहीं रहता, और उसी के परिणाम स्वरूप तो वो छपक श्रेणी चढ़ते हैं। दूसरे जो मुनिराज भावलिंगी होते हैं, वे इतनी विशुद्धि को प्राप्त नहीं हो पाते हैं कि वो इतना निर्मोहीपना कर रहे। उनको कई प्रकार का विकल्प आता है। उनका ये विकल्प आता है, कल के दिन यदि मेरा शरीर गड़बड़ हो गया तो मैं चर्या कैसे पालूंगा, कैसे क्या, तो अनेक विकल्प आ जाते हैं उन विकल्पों के कारण से। लेकिन उनके भावलिंगत्व में कोई परेशानी नहीं है। परिसर और उपसर्ग ये मूल गुण नहीं है, उत्तर गुण है। उत्तर गुण सहन करे या नहीं करे, करता है तो उसे विशेष उपलब्धि है, नहीं करता है तो फैल नहीं माना जाएगा। मान लीजिए यहाँ उपसर्ग होने की संभावना है, उस स्थान से वो हट जाएगा। दंशमशक परिसर है, मच्छर हैं, वहाँ नहीं बैठेगा। मच्छरों को हटा भी सकता है पीछे से आदि से। तो इस प्रकार से उनकी जो अपरहत संयम की भूमिका होती है वह, इसलिए भावलिंगी संत दो प्रकार के मानना चाहिए। एक उपेक्षा संयम वाले, उपेक्षा संयम वाले मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, अथवा दारुण उपसर्ग सहन करते हुए सर्वार सिद्धि आदि विमानों में चले जाते हैं। और अपरहत संयम वाले जो होते हैं, यह अपने संयम के प्रति अनुराग होने से उपेक्षा अपरहत कर लेते हैं, तो ये स्वर्ग आदिक में 16वें स्वर्ग आदिक तक जा पाते हैं। तलवाड़ा बांसवाड़ा से डॉक्टर अमित जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमने जैन धर्म के हिसाब से आपके द्वारा आगम में मिथ्यात्व को समझा, लेकिन जो अन्य दर्शनकार में नारायण और प्रतिनारायण को मानते हैं और भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद लेते हैं, क्या उनके लिए मिथ्यात्व की परिभाषा अलग होगी? कृपया समझाने की कृपा करें। मिथ्यात्व की परिभाषा सबके लिए एक समान ही होती है। रही बात अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने संप्रदाय, वो किस दृष्टिकोण से देखते हैं, वे उनका दृष्टिकोण है, और उस दृष्टिकोण को आपको अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल मैचिंग नहीं करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, हर संप्रदाय यदि सबके विचार और ये चार दृष्टिकोण एक होता तो फिर अलग अलग क्यों होते, सब एक ही हो जाते ना।
इसलिए आप अपनी दृष्टि की परिमार्जन कीजिए और इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ तक मत भेजिए। आस्था से डॉक्टर मगन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि इस कलिकाल में 11 अंग और 14 पूर्व के धारी नहीं होते। सिद्धांत की अपेक्षा से तो उपाध्याय परमेष्ठी वर्तमान समय में होते नहीं। उपाध्याय भगवान का कौन सा चारित्र माने, क्योंकि 11 अंग और 14 पूर्व का चारित्र से क्या संबंध है? कुछ किताबों में उपाध्याय भगवंत का 8 प्रवचन मातृका, 5 समिति, 3 गुप्ती का चारित्र माना है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या उपाध्याय परमेष्ठी को साधु परमेष्ठी की भांति अतिरिक्त अन्य मूल गुणों को पालने की अनिवार्यता नहीं होती? 11 अंग और 14 पूर्व का मूल गुणों से क्या संबंध है? कृपया समाधान करने का। पहली बात तो है कि उपाध्याय परमेष्ठी को जो मूल 28 मूल गुणों में कमी नहीं। आपने अष्टप्रवचन मातृका जो बात कही है, यह मात्र 13 प्रकार के चारित्र की बात है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियाँ। 3 गुप्तियाँ जहाँ कह दी जाती वहाँ 28 मूल गुण अपने आप आ जाते, क्योंकि 3 गुप्तियाँ जिसके पास है वो ना तो बोलेगा, ना चलेगा, ना मन से यहाँ वहाँ विकल्प करेगा। तो वो ध्यान में बैठने वाले की अपेक्षा, कहा संक्षेप में, जो ध्यान में बैठे रहते हैं उनके 13 प्रकार। बाकी जो प्रवृत्ति करते हैं, ऐसा कोई भी कहीं भी आगम में नहीं है कि उपाध्याय परमेष्ठी के 28 मूल गुण नहीं होते। वो होना तो अनिवार्य ही है, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो। 28 मूल गुणों में कोई कमी नहीं आना। रही बात 3625 मूल गुणों की, ये मूल गुण कुछित कदाचित पूर्ण होवे और ना होवे तो भी मुनिपने में कोई अंतर नहीं आने वाला। मान लो कोई आचार्य उपाध्याय के पास पूरे मूल गुण नहीं है, तो मुनि तो है ही, वो भावलिंगी तो है ही, 6वां 7वां गुणस्थान तो है ही, ऐसा मानना चाहिए। और दूसरी बात, उपाध्याय परमेष्ठी के संबंध में अनेक अनेक परिभाषाएं मिलती हैं। द्वादशांग भी मिलता है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा बहुत अलग ढंग से बताई। जो रणत जुत्तो निच्चा उपदेशेण निर्धा सुबुझायो अपा यदि वर वसु नमो तस्य। कैसी परिभाषा बनाई देखो उन्होंने। जो रणत्रय जुत्तो, जो रत्नत्रय से युक्त हैं, निच्चा उपदेशेण निर्धा, जो नित्य उपदेश देने में निरत है। उन्होंने उपदेश दिया, द्वादशांग वगैरह कुछ नहीं दिया। जो प्रतिदिन निच्चा शब्द का प्रयोग किया। धम्मोपदेशेण निर्धा, जो धर्म उपदेश देने में निरत हैं। सोबुझाए अप्पा, ऐसी उपधाय आदि आत्मा है। सो यदिवर वसु हो, वो यतियों में श्रेष्ठ हैं। यति शब्द का प्रयोग किया। यतिवर वृषभ हो, यानी मुनि राजों में वो श्रेष्ठ हैं। नमो तस्य, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा द्रव्य संग्रह में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिया। और भी ग्रंथों में मूलाचार आदियों में द्वादशांग का वर्णन किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा तात्कालिक जिस समय जितना ज्ञान है, उस ज्ञान में जो वर्तमान में मुनि हैं उनसे उनका ज्ञान अधिक होगा, बस इतना मान लीजिए। लेकिन 28 मूल गुणात्मक जो चर्या, जो रहनत्य जुत्तो, उपदेश बाद में कहा उन्होंने। जो पहले रत्नत्रय से पूर्णता युक्त हैं, वे मुनिराज यदि नित्य उपदेश देते हैं तो उनको उपदेश की कोटि में लिया गया। तो इस प्रकार की परिभाषाओं में अनेक अनेक प्रकार मिलते हैं, ऐसा मानना चाहिए। भोपाल से आकाश जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री हरिवंश पुराण और पांडव पुराण में कई बातें अलग अलग पढ़ने को मिलती हैं, जैसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कहानी, गांगे भीष्म पिता की कहानी, दुर्योधन को बताया कि उनको पृथ्वी में जाना, आदि आदि। तो महाराज जी, इस किस पुराण के कथन को सत्य मानना चाहिए? अब ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं, हम तो दोनों को सत्य मानते हैं, क्योंकि इससे सम्यक दर्शन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इतिहास में कोई तारीख अंतर पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो पक्का है कि दुर्योधन हुआ है, ये तो पक्का है कि गांगे हुए हैं। अब कहीं गांगे को पांडव पुराण में
स्पष्ट मरना बताया, शिखंडी के द्वारा मारे गए वो। तो ऐसा पांडव पुराण में आया। तो अलग अलग प्रकार की बात है। तो अब है इतिहास है, इतिहास के संबंध में अपन कोई भी निर्णय नहीं कर सकते, बस मूलत छेदो न हवदि। उस इतिहास को अपन स्वीकार कर लेंगे जिससे हमारे धर्म की, मूल धर्म की हानि न हो, ऐसा। महाराज श्री, जो तीर्थंकर जितनी आगम की बातें बोलते हैं, तो क्या गणधर पूरी बात झेलते हैं कि उनको भी उनकी दिव्य ध्वनि से कम प्राप्त हो पाते हैं? कम प्राप्त हो। भगवान जितना जानते हैं उसका अनंतमा भाग बोल पाते हैं, और जितना भगवान बोलते हैं उसका असंख्यातमा भाग गणधर परमेष्टि ग्रहण कर पाते हैं। जितना गणधर परमेष्टि ग्रहण करते हैं उसका संख्यात्मा भाग लिख पाते हैं। ये तीन मांगना। भगवान जानते अनंत अनंत हैं, लेकिन शब्द में वो असंख्यात्मा अनंतमा भाग बोल पाते, अनंतमा भाग बोल पाते, और गणधर परमेष्टि असंख्यात्मा भाग ग्रहण कर पाते। क्योंकि बहुत सारा तो अर्थ गणधर परमेष्टि के भी शुद्ध ज्ञान में नहीं आता, क्योंकि शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान के जाने हुए विषय को पूर्णता ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, ये उसका स्वभाव है, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। समरिया रहली से मुन्नालाल जैन, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, भगवान आदिनाथ स्वामी के बाहुबली भगवान और भरत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। आदिनाथ भगवान और बाहुबली जी का अर्घ है, भरत भगवान जी का अर्घ क्यों नहीं है किसी भी जनवाणी में? कृपया महाराज जी बताने के। ये अर्घ आप लोगों के द्वारा बनाए हुए, कई जनवाणियों में है भी, ऐसी बात नहीं है। आप लिखवाना शुरू कर दो। आपके यहाँ जो जनवाणी छपे उसमें भरत भगवान के लिखवा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैरसिया भोपाल से श्रीमती तशला जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि अष्टाहिनी का पर्व में नंदीश्वर जनालों में चारों प्रकार के देव जाते हैं या सिर्फ वैमानिक देव, और वहां पर सिर्फ अरिहंत भगवान की पूजन करते हैं या पंच परमेष्टि की आराधना करते हैं? कृपया समाधान। चारों प्रकार के देव जाते हैं, और वहाँ अलग अलग समय बंधा हुआ है। एक पहाड़ तक कौन कहाँ रहेगा, तो चारों निकाय के ज्योतिष, व्यंतर, भवनवासी सब जाते हैं। उनकी दिशाएं बनी। मान लीजिए अभी प्रातःकाल पूर्व दिशा में वैमानिक देव हैं, तो दक्षिण दिशा में भवनवासी, फिर व्यंतर, फिर ज्योतिष, और इस क्रम से वो घूमते रहते हैं अपने पूजा का। और पूजा में वहाँ वो अरहंत और सिद्ध भगवान की आराधना करते हैं। मात्र इतना ही उल्लेख मिला, अरहंत और सिद्धों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। अब वहाँ पंच परमेष्टि की करते हों तो उल्लेख तो नहीं मिला, करने में कोई बाधा नहीं है। रहली पटनागंज से कंचन जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, द्रव संग्रह की गाथा में किंचूणा शब्द का अर्थ बताया गया है, अंतिम शरीर से कुछ कम। तो ये अंतिम शरीर से कुछ कम का क्या तात्पर्य लेंगे, और षड्गुण हानि क्या है, और सिद्ध भगवान में उत्पाद व द्रव्य कैसे घटित करेंगे? कृपया समझाने के। निकम्मा अष्टगुणा किंचूणा चरम देह शुद्धा लोयग गठिदा निच्चा उपादव्य ही संजुत्ता। ये द्रव संग्रह की गाथा है। तो इसमें किंचूना का अर्थ होता है जो शरीर है, शरीर के अंदर बहुत सारी पोलें हैं। पेट है, पेट में भी खाली स्थान है, अपना शरीर है, यदि इसको दबा दिया जाए तो हवा निकलेगी। जितने नथने आदि हैं, मुंह का खाली स्थान है, तो ये सारा पिंड बन जाता है, यानी ठोस हो जाते हैं। वो जो पोल स्थान है, खाली स्थान है, वो खाली स्थान भर जाता है। जैसे हमारी अंजलि देखो ऐसी है, अब ये बीच में खाली है यहाँ, अब जैसे ही सिद्ध भगवान होंगे तो यूं हो जाएगी, यानी पूरे आत्मा के प्रति टच हो जाएंगे, कोई भी खाली स्थान नहीं रहता। अभी जो यदि वायु खाली स्थान नहीं होगा तो अपना खून दौड़ेगा कैसे? खून ही दौड़ना ही बता रहा है कि जो अपनी नसें हैं उनमें कुछ ना कुछ खाली स्थान है। यदि पूरी लबालब पैक भर जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? इसलिए हवा भी दौड़ रही है, खून भी दौड़ रहा है, श्वास भी जा रही है, आ रही है, तो बहुत खाली स्थान होता है। तो इस शरीर जब ठोस होता है तो इस शरीर से थोड़ा सा कम हो जाता है, और थोड़ा कम हो जाने से उसको किंचुना कहते हैं, किंचित ऊन। और सिद्ध भगवान में जो उत्पाद व्यय घटता है वो अग्रु लघु गुण की अपेक्षा, क्योंकि प्रति क्षण वो अनंत सुख का आनंद ले रहे, अनंत सुख का भोग कर रहे। आत्मा के जो उनके अनंत सुख प्रकट हो रहा है वो अनंत सुख पर्याय रूप है,
और प्रति समय उनकी अर्थ पर्याय निकलती हैं, और वही तो उनको वहाँ अनंत सुख आ रहा है, और वो अनंत सुख प्रति समय पर्याय निकलती रहती हैं। तो जो प्रति समय अर्थ पर्याय जो निकलती हैं, उसी के माध्यम से उनका उत्पाद व्यय ध्रुव मानना चाहिए। षडगुण हानि का क्या अर्थ है महाराज? षडगुण हानि, षडगुण हानि वृद्धि है। सिद्धों में जो षडगुण हानि वृद्धि है वो उनके स्वयं की अपेक्षा नहीं करती, वो ज्ञान की अपेक्षा करती है। यानी जिस ज्ञान से षडगुण हानि वृद्धि का अर्थ होता है, एक निश्चित प्रमाण कोई भी दो चीज़ों में षडगुण हानि वृद्धि लगती है, एक तो कर्मों के निषेकों में और एक आत्मा के अविभागी प्रतिषेधों में। द्रव्य की अविभागी प्रतिषेध होते हैं, शक्त्यंश उनमें लगते हैं। तो प्रति समय अनंत रूप शक्ति हर जीव की निकल रही है, अनंत रूप शक्ति, इस कागज की भी अनंत रूप शक्ति निकल रही है प्रति क्षण। यानी एक समयवर्ती जो पर्याय होगी वो अनंत शक्ति लेकर के प्रकट होती है एक निश्चितता में। अब किसी ने उस शक्ति को बढ़ावा करना, जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा नमो अरिहंताणम, अब इसमें जो हमारी ताकत लगी बहुत, नमो अरिहंताणम, अब जो शक्ति निकली हमारी वो असंख्यात गुणी वृद्धि हो गई, और जोर से बोलेंगे तो अनंत गुण वृद्धि हो गई। तो जो पर्याय निकलती है उसके जो शक्ति है वो शक्ति अनंत रूप है। अब उस पर कितनी वृद्धि की? किसी ने संख्यात भाग वृद्धि की, किसी ने असंख्यात भाग वृद्धि की, किसी ने अनंत भाग वृद्धि की, किसी ने असंख्यात गुण वृद्धि की। तो इस प्रकार की वृद्धि होती है। ऐसे 24 घंटे अपनी पर्याय निकलती। मति ज्ञान पर्याय अपन देख रहे सामान, अब बारीक सुई घूम गई, अपन ये जोड़ लगा के देख रहे हैं। अब ये जोड़ लगा रहे हैं तो हमारे अभिभागी प्रतिशत ज़्यादा लग रहे हैं। हम सामान कान के सुन रहे हैं और एकदम गौर से ना, बहुत गौर से सुनना पड़े तो ताकत ज़्यादा लग रही है। तो ये हम उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे अपने आत्मा की जो पर्याय निकलती हैं, राग द्वेषात्मक। अब राग की पर्याय सबकी एक समान थोड़ी निकलेगी। कोई राग तीव्रता से कर रहा है, कोई द्वेष तीव्रता से कर रहा है, कोई क्रोध सामान कर रहा है, कोई क्रोध तेज कर रहा है। तो वो आत्मा के परिणामों के माध्यम से प्रति क्षण जो पर्याय निकलती हैं ये षडगुण हानि वृद्धि रूप होती हैं। ऐसा ही कर्मों में होता है। महाराज श्री हम अभी किसी जीव ने कर्म बांधा, मान लीजिए 100 नंबर का कर्म बांधा, वही जीव दूसरे क्षण में उसने अनंतमा भाग माना, यानी 10 रूप बढ़ा दिया। तीसरे समय में उसने बांधा 150 रूप, चौथे समय उसने बांधा 100 रूप। अब देखो वो कर्म के निषेध थे, अब एक समय में जितने बंधाने बन गए उसने एक्स्ट्रा और बांधा। तो इस प्रकार की षडगुण हानि वृद्धि लगाना चाहिए। महाराज जी हम ये जीव में तो घटित कर सकते हैं, लेकिन आपने जो पेपर का उदाहरण दिया है, पेपर में हम कैसे इसको? पेपर एक सामान रखा हुआ है, अभी सामान रखा है, इस सामान है, अब इसके ऊपर अपन ने हाथ से यूं रगड़ दिया तो पेपर का क्षरण जो 6 महीने में होना था अपन ने उसको किसी से रगड़ दिया तो कितनी देर में हो गया? जल्दी हो गया। कपड़ा है, अब सामान रखा है जगह है, अब कपड़े को अपन ने किसी खुरदरे पर रगड़ दिया तो जल्दी क्षय को प्राप्त हो जाएगा, जल्दी पर्याय निकलेगी। अभी कपड़ा ये रखा है, अब इसको अपन ने पानी में डाल दिया तो अभी ऐसा ये का चलता बहुत देर तक, अब इसकी पर्याय गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो अब इसके अविभागी प्रतिशत बहुत तेजी के साथ नष्ट हुए, वैज्ञानिक क्रम से नष्ट हो रहे थे सामान। जो एक सामान्य नष्ट हो रहे थे वो एक निश्चित प्रमाण था आनंद, अब निमित्त मिलने पर जो इसको नष्ट हुआ उसमें बहुत ज़्यादा अविभागी प्रतिशत। पुद्गल में भी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य में भी अधर्म द्रव्य है तो अधर्म द्रव्य के अविभागी प्रतिशत कैसे षडगुण हानि घटेगी? अब एक व्यक्ति धीमे चल रहा है, एक व्यक्ति तेजी से चल रहा है, उसी पटरी पर गाड़ी चल रही है धीमे और एक गाड़ी तेज चल रही है, तो पटरी किस गाड़ी से ज्यादा घिसेगी? तेज वाले ज्यादा घिसेगी। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, जब जीव और पुद्गल जितनी तेजी से गति करते हैं उतना उनके अविभागी प्रतिशतों का क्षरण होता है। शुद्ध द्रव्यों में स्वयनिमित्तिक परिणमन जो है एक उसमें घटा बढ़ी नहीं होती। जितने भी शुद्ध द्रव्य हैं स्वयनिमित्तिक जो उनका परिणमन है वो अपने आप में एक निश्चित फिक्स है, लेकिन जब वो परिनिमित्तिक परिणति बनती है तो वो उसका परिणमन
निमित्त के अनुसार होता है, यानी अविभागी प्रतिषेध उसके ज़्यादा गिरेंगे, धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के, काल द्रव्य के, आकाश द्रव्य के। आकाश द्रव्य में भी अवगाहन लेते हैं, सामान्य रूप से तो खिले रहे, उसमें अनंत द्रव्य एकदम परमाणु आकर अवगाहन ले रहे हैं, तो उसके भी षड्गुण हानि वृद्धि बनती जाती है। शुद्ध द्रव्यों की एक फिक्स षड्गुण हानि वृद्धि मानना, लेकिन नैमित्तिक उनमें भी षड्गुण हानि है, और जीव और पुद्गल में निरंतर षड्गुण हानि वृद्धि होती रहती है, क्योंकि परमाणु अभी स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, स्कंद बन गया, अब स्कंद में जो सामने वाला स्कंद 2 गुण अधिक है, अब उस रूप परिणमन हो गया, अब उस रूप उसको परिणमन करना पड़ेगा। इसलिए हर चीज में जहाँ जहाँ उत्पाद व्यय है, जहाँ जहाँ उत्पाद व्यय ध्रुव है, वहाँ वहाँ षड्गुण हानि वृद्धि है। अब दुनिया में ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसमें उत्पाद व्यय ध्रुव ना हो? उत्पाद व्यय ध्रुव सब में है, और जहाँ दो है तो वहाँ षड्गुण हानि वृद्धि के बिना उत्पाद व्यय हो ही नहीं सकता, ऐसा मानना चाहिए। ललितपुर से श्रीमती निधि जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम भगवान बनेंगे तो हमारे मन में सिद्धालय में विराजमान भगवानों को नमोस्तु करने के भाव क्यों नहीं आएंगे? क्या भगवान के अनंत गुणों में भक्ति शामिल नहीं है? क्योंकि भगवान की कृपा से हमने भगवान को पाया है, तो क्या हम उन्हें एक बार नमोस्तु और धन्यवाद भी नहीं कर पाएंगे? ये कैसी भक्ति है जो भगवान को पाकर नष्ट हो जाती है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। सिद्ध भगवान की सिद्ध भक्ति के अंदर पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने अरहंतों के लिए तो कहा है कि हे सिद्ध भगवान, आप भूतानागत अरहंत भगवानों के द्वारा वंदनीय थे, अरहंत भगवानों के द्वारा आराधनीय थे। ये शब्द का प्रयोग पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति के अंदर किया है, और सिद्ध भक्ति के अंदर स्पष्ट उन्होंने शब्द किया कि तीनों काल के जिन वर भगवान आपकी आराधना करते हैं, लेकिन सिद्ध की आराधना करते हैं ऐसा किसी आगम में नहीं लिखा। और करने की जरूरत क्या है? आराध्य की आराधना तभी तक की जाती है जब तक हमें प्राप्त नहीं हो। जब हम खुद सिद्ध बन गए, अब काय के लिए आराधना करें? जब तक हमारे लिए उस रूप में पहुंचना है तभी आराधक संबंध बनता है। ऐसा चंडीगढ़ से अरिहंत जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशाह नमन। महाराज श्री, हमने ऐसा पढ़ा है कि समवसरण में इंद्र द्वारा प्रत्येक भगवान के सेवक रूप में शासन देवी देवता को नियुक्त किया जाता है, जैसे गोमुख, चक्रेश्वरी, धर्मेंद्र, पद्मावती इत्यादि। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि मानतुंग आचार्य महाराज को चक्रेश्वरी देवी द्वारा बंधन मुक्त कराया जाता है। मानतुंग आचार्य तो आदिनाथ स्वामी के संवत्सरण के सहस्त्रों वर्षों बाद हुए। इन शासन देवी देवताओं की देव आयु कितनी होती है? क्या इन सभी यक्षिणी गणों की आयु पूर्ण नहीं होगी? कृपया समाधान करने की। पहली बात, जो इनकी आकृतियां मान होते, तो गौमुख बना लिया तो आदिनाथ का यक्ष माना जाता है, तो ये सब अलग अलग बना लिए जाते हैं, ये विक्रिया के द्वारा देवता बना लेते हैं। दूसरी बात है, भक्तांबर पाठ के अंदर चक्रेश्वरी देवी ने ही वो ताले तोड़े, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि देवता ही देवी देवता ही आकर के चमत्कार दिखाते। भगवान तो भीतर आ गए हैं, लेकिन मानतुंग आचार्य महाराज ने चक्रेश्वरी की आराधना नहीं की थी। पूरे भक्तांबर पाठ में कहीं भी देवी देवताओं की पूजा नहीं है, देवी देवताओं को नमस्कार नहीं है। उन्होंने 24 तीर्थंकरों की भक्ति की, आदिनाथ की भक्ति की। भक्ति आदिनाथ की मैं तो सना कहता हूं, आप लोग यही तो भूल कर रहे हैं। जो कांस्टेबल आपके यहां सुरक्षा में आ रहा है, आप उसी से कह रहे हैं कांस्टेबल मेरी सुरक्षा के लिए आ जाना। अरे भाई, कांस्टेबल सुरक्षा कांस्टेबल ही करेगा, लेकिन उसको अपनी रक्षा कराने के लिए उसका जो थानेदार एसपी है, आपको वहां प्रसन्न करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये देवी देवताओं की रक्षा सदा देवी देवता ही करते हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूं, भगवान नहीं करते। लेकिन इनकी देव आराधना करने से ये तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, ये कांस्टेबल के समान है। इनको तो ऊपर से आदत दिलाइए,
तो तुम लोग जो भक्ति अरहंत भगवान की करो, और जो अरहंत भगवान की भक्ति करेगा उनके लिए, यानी जो एसपी से ऑर्डर लिखवा लेगा वो कांस्टेबल ड्यूटी पे आ जाएगा। इसी प्रकार मानतुंग आचार्य ने आदिनाथ भगवान की भक्ति की, भक्ति आदिनाथ की है, रक्षा चक्रश्री ने की है। काम ही उसका यही है, अपने बॉस के आदेश को मानना। एसपी तुम्हारा वो कांस्टेबल जो आया वो आपके कारण नहीं आया, वो तो एसपी के आदेश से आया। इसी प्रकार से देवी देवता इनको डायरेक्ट बुला बुला के तुम मर जाओ, कितने ही कुछ करो, कितने इनको श्रृंगार करो, कितने ही छेदपाल बाबा को गुड़ खिलाओ, तेल चढ़ाओ, पद्मावती को चूड़ियां पहनाओ, चोला पहनाओ, जो तुम्हें पहनाओ, ये कभी तुम्हारी रक्षा करने वाले नहीं। इनसे यदि रक्षा चाहते हो तो इनका बॉस कौन है? तो जिस देवी से तुम रक्षा चाहते हो बॉस कौन है? चक्रोशी से रक्षा करना चाहते हो, चक्रोशी का बॉस कौन है? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ की भक्ति करो। तुम चाहते हो कि ज्वाला मालिनी हमारे लिए रक्षा करे, तो ज्वाला मालिनी रक्षा करने के लिए ऐसे ही नहीं आ जाएगी। चंद्रपुर भगवान की आराधना करो। तुम चाहते हो कि धर्मेंद्र आ जाए, तो धर्मेंद्र की आराधना मत करो। छेदपाल पद्मावती को मत पूजो, पारसनाथ भगवान की भक्ति करो, वो तुम्हारी रक्षा करने आ जाएगा। तो मानतुंग आचार्य महाराज ने पूरे भक्तांबर, कितना विशुद्ध भक्तांबर है देखो तो सही, एक स्थान पर किसी रागी देशी का चिंतन नहीं है। वीतराग अरहंत भगवान का पूरा चिंतन है, और देवताओं ने आके रक्षा कर दी, चक्रवर्ती ने आके रक्षा की। इनकी उम्र जो होती है कोई बड़ी बात नहीं, महावीर स्वामी या तीर्थंकरों के काल से इनकी उम्र हो भी सकती है, अथवा वहां पद निश्चित होता है। वो चक्रवर्ती देवी आदिनाथ भगवान के समय हुई, वो तो चली गई क्योंकि आदिनाथ भगवान को लगभग 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष मोक्ष गए हो गए, और किसी देवी की जो काल है इतना उम्र किसी देवता की नहीं होती। ना तो वो आदिनाथ वाला सौधर्मेंद्र है, ना आदिनाथ वाला कुबेर है, ना आदिनाथ वाला लोकांतिक देव है। आदिनाथ भगवान के समय जो देव थे उन देवों में से अभी एक भी देव स्वर्गों में नहीं है, क्योंकि 1 कोड़ा कोड़ी सागर, उनकी तो क्या 33 सागर की अधिकतम आयु है। तो ये उसी नामधारी पद वहां नाम है, चक्रश्री वहां किसी का नाम नहीं होता। उस पद पर जो जन्म लेता है उसका नाम चक्रश्री होता है। सौधर्मेंद्र को एक इंद्र का नाम नहीं है। जो व्यक्ति पहले स्वर्ग में फलाने विमान पर फलाने पद पर जन्मेगा उसको सौधर्मेंद्र कहते हैं। ऐसे सौधर्मेंद्र अनंत हो गए, चक्रश्री भी अनंत हो गई। तो आज जो चक्रश्री आई होगी भक्तांबर पाठ में, वो दूसरी आई होगी, हजारों लाखों असंख्यात। ऋषभ देव के समय की चक्रश्री के बाद असंख्यात चक्रश्री हो चुकी मानतुंग आचार्य तक, असंख्यात। और ये असंख्यात में नंबर की ने रक्षा की है, क्योंकि वहां ड्यूटी होती है। जैसे तुम्हारे यहाँ एसपी होता है, अब कितने एसपी चले जाते हैं, जो भी एसपी आएगा वो अपने जिले को सुरक्षा करता है। तो वहाँ ये जरूरी नहीं कि वो आदिनाथ वाली ही यक्षिणी हो, नहीं, उस पद पर जो बैठी है उसकी भी वही ड्यूटी थी जो आदिनाथ भगवान के समय की चक्रेश्वरी की थी। बस इतना सा तुम ध्यान रखो, भक्तांबर याद दिलाया है। सब लोग आप देखो, जितने देवी देवताओं की पूजा होती है वे सब प्रांत गरीब हैं। दक्षिण भारत देख लो, सबसे ज्यादा वहां होती है, वहां भगवान की पूजा नहीं होती, इन्हीं की होती है। जो यक्षिणियों की पूजा करते रहते, देख लो उनके हाल क्या है। और चिंता मत करना सब, और तुम भगवान की भक्ति करो। सही बता दूंगा मैं। लोग कहते महाराज जी आपके काम ये कौन करता है बताओ? ये सब धर्मेंद्र पद्मावती करते हैं, ये सब देवी देवता करते हैं। मुराद जी आप तो उनके कट्टर विरोधी हो। नहीं, वो मेरे से खुश है, तुमसे नाराज हैं। वो तो मेरे से खुश हैं क्योंकि वो, मैं भगवान की भक्ति करता हूं और वे भगवान के भक्तों के कार्य करते हैं, ये नियम है। इसलिए मैं पारसनाथ की भक्ति करता हूं, तो अपने आप उनकी ड्यूटी है कि पारसनाथ के भक्त की उनको सहायता करना ही पड़ेगा, ये उनकी ड्यूटी है, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं सारी दुनिया से कहना चाहता हूं कि कांस्टेबल से रक्षा कराना है तो एसपी को खुश करो, और इन देवी देवताओं से रक्षा कराना है, शासन देवी देवताओं से,
तो इनके भगवान कौन है, उनको प्रसन्न करो, उनकी सेवा करो, ये अपने आप रक्षा करने चले आएंगे। पारसनाथ की भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि अपने आप उनके शासन देव आ जाए। तो ये विधि अपनाना चाहिए। उम्र का देवों का अलग अलग रहता है। बंधु, हम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से ऑनलाइन आने वाली जिज्ञासाओं का आनंद ले रहे थे। हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हमें मिल जाता है, चाहे वो संसार की हो, चाहे परमार्थ की हो, चाहे जिनवाणी की रहस्यमय हो। बंधु, आज ऐसे अवसर पर हम सभी लोग गौरवान्वित हैं, ऐसे संतों को पाकर, ऐसे गुरुदेव की कृपा को पाकर के हम चलते हैं चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र, जो कि विश्व के सबसे बड़े बाबा हैं, मनोज्ञ हैं, सौम्य हैं, अतिशयकारी और चमत्कारी भगवान हैं, जिन आदिनाथ भगवान के समक्ष असीम कालीन भक्तांबर करने की भावना बहुत सारे भक्तों की बनी है और बहुत सारे भक्तों की होड़ चल रही है। परम पूज्य महाराज श्री ने कहा है कि जिस दिन भी 365 नाम हो जाएंगे, कल तो महाराज जी ने भी कह दिया कि 300 आ जाएंगे तो शुरू करा देंगे। तो अब लाइन चल रही है। 51,000 रुपए की राशि स्नेहलता मनोरिया, पत्नी राजेश मनोरिया, सिद्धार्थ सिद्धांत, सुरभि सिद्धि मनोरिया, विदिशा, जिन्होंने यहाँ पर अतिशयकारी चांदखेड़ी में विधान कराने की भावना भाई। दूसरा विधान एन लॉन्ग दीपू करबी आसाम से, शांतिलाल, रंजना पाटनी, आरके ट्रेडर्स, इन्होंने भी असीमकालीन भक्तांबर अपना नाम दिया। सभी के भावों की अनुमोदना में सम्मान में आप तालियां बजाएंगे, क्योंकि देने वाला देगा, लेने वाला लेगा, लेकिन अनुमोदना करके हम पुण्यार्जन करने में सहायक बन सकते हैं। प्रथम जिज्ञासा है परम पूज्य महाराज श्री विनय गंगवाल किशनगढ़, गुरुदेव के चरणों में पूरे परिवार का त्रिकाल नमोस्तु। गुरुदेव जब दीपायन मुनि व श्री कृष्ण जी ने तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की वाणी में द्वारका नगरी के जलने की सुनकर भी द्वारका नगरी को बचाने का प्रयास किया, तो क्या गुरुदेव या उनके सम्यक दर्शन में दोष नहीं आएगा? क्या गुरुदेव क्या है उनके जिन वचन में शंका का दोष आएगा? समाधान करें। नहीं आएगा, मैंने पहले कह चुका हूं। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने कहा था, नियतवाद और भाग्यवाद। नियतवाद का अर्थ है नहीं कोई यदि कह दे तुमसे अशुभ काम होना है तो वो लेके बैठ जाए। पुरुषार्थ, सम्यक दृष्टि, बल्कि इतना विशुद्ध सम्यक दर्शन था कि उनको रिद्धियां प्रकट हो गई। यदि उनको इस बात के लेकर शंका मानी जाए और मिथ्या दृष्टि माना जाए कि भगवान की वाणी पर संदेह किया, तो वे मुनि दीक्षा नहीं लेते, पहली बात। क्योंकि ये तो उनको विश्वास हो गया था कि मेरे द्वारा जलना है। यदि नहीं जलना होता, झूठी होते तो कहते अरे भगवान ने कह दी तो क्या हो गया, मैं नहीं जलाऊंगा, वहीं बैठे थे। नहीं, पक्का विश्वास था कि ये तो होकर रहेगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा काम है पुरुषार्थ करना। सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। यही बात 2 दिन पहले मैंने प्रातःकाल के प्रश्नों बताई कि सम्यक दृष्टि नियतवाद को स्वीकार नहीं करता, आचरण में, व्यवहार में, श्रद्धा में करता है। वो जो होना है होगा, लेकिन मैं क्या करूं? यदि किसी को मरनी है तो क्यों ना उसका फिर गला दबा दिया जाए, मर तो रही नहीं। अपना पुरुषार्थ क्या है? मरना निश्चित है, लेकिन बचाने का प्रयास करना है। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। और उनका यही सम्यक दर्शन का प्रमाण पत्र ये है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी धवला जी में कहते हैं कि दीपायन मुनि भावलिंगी थे, 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती थे, क्योंकि रिद्धियां भावलिंगी मुनि को ही प्राप्त होती है। यह सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है अपने पास। इससे सिद्ध है कि उसका कोई भी सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं था, बल्कि सही यही होना चाहिए। जब हमारे द्वारा अशुभ कार्य नियत हो जाए तो हमें उस नियत बात को स्वीकार न करके पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर जो होना है वो तो होगा। मैंने कहा, कार्य को प्रारंभ करते समय और कार्य करते समय यदि नियतवाद और भाग्यवाद आ जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य आ जाएगा। कभी भी किसी कार्य को प्रारंभ करते नियतवाद नहीं लाना, जो होना है सो होगा। उस समय तो ये लाना जो मैं करूंगा वो होगा। विद्यार्थी परीक्षा का दिन आ जाए और उसको नियतवाद आ जाए, जो होना है होगा, जो जो देखी भीतर आग ने सो देखी हुआ, तो परीक्षा के दिन आराम से सोएगा। बोले क्यों सो रहा है? बोले भगवान ने जो देखा वो होगा। अब इस समय नहीं लाना, इस समय तो कहना नहीं मैं पढ़ूंगा तो पास होऊंगा, लेकिन पूरा पुरुषार्थ करने के बाद जब वो सफल नहीं हो गए फिर लाना चाहिए ऐसा ही होना था। पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं,
पुरुषार्थ फेल हो जाए तो पछताना नहीं। हो गया फिर, नियत ऐसे ही था। ये समय चिंता नहीं जान पा रहे, और ये दीपायन जानता था। दीपायन मुनिराज जानते थे, गृहस्थ अवस्था में जानते थे कि नहीं, मेरा पुरुषार्थ करना धर्म है। फिर जो होगा वो तो हुआ ही है, होके रहा। लेकिन 12 साल तक देखो मुनिपने का आनंद लिया, 12 साल तक आरंभ परिग्रह से बचा। 12 साल तक कितना आरंभ परिग्रह करता, कितने राग द्वेष करता, कितनी कसाएं करता, और इसी पुरुषार्थ के बल पर आगे जाके दीपायन तीर्थंकर बनेंगे। 24 में दीपायन तीर्थंकर बनेंगे किसी पुरुषार्थ से। कि देखो भगवान के कहने के बाद भी उसने हिंसा करने से अपने आप का बचाव किया और बचने का प्रयास किया, ऐसा मानना चाहिए। परम पूज्य महाराज श्री, पूरे विश्व की महिलाओं की, नारियों की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है, जिसमें श्रीमती श्वेता चौधरी, गुना शुभम चौधरी, कामनी परिवार, श्रीमती पूजा जैन कुंवरपुर, और हर गर्भवती महिलाओं की एक जिज्ञासा है। महाराज श्री नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी आने वाली संतान मुनि आर्यिका बने, और जिन धर्म को आगे बढ़ाए उसके लिए मुझे अभी से उसमें कैसे संस्कार डालने चाहिए, कृपया करके गुरुवर जिज्ञासा का समाधान। बहुत बार प्रश्नों में गर्भ कल्याण के समय बोला, मैंने कहा ना, कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रश्न पूछने पर मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूं। जैसे किसी ने कहा, महाराज जी हमें फलानी तकलीफ है, हमें कौन से भक्तांबर पाठ काव्य करना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं भक्तांबर पढ़ाते समय प्रश्नों में बता देता हूं कि यह काव्य इस काम में आता है, बता देता हूं, मैं सब बता दूं, तुम्हारी एक एक प्रश्न का जवाब मैं देता हूं। भक्तांबर, ये भक्तांबर पाठ आप लोग सब लोगों ने अभी लाइव में सुने होंगे, जो ऑनलाइन वगैरह जो भी व्यवस्था बनाएगी, उसमें हर श्लोक के बाद अभी भी चालू, जनवाणी ने अभी भी चल रहा है, उसमें कभी ना कभी मैं किसी ना श्लोक बता दूं, ये श्लोक ये पावर वाला है। लेकिन तुम बाद में पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊँ। गर्भवती महिला के लिए बच्चों को क्या संस्कार देना चाहिए, मैं 50 बार बता चुका हूँ। गर्भ कल्याणक का जब भी पंचकर्णा का तब बता चुके, और बार बार हमने कई बार बताया। लेकिन अभी तुम प्रश्न पूछ रहे हो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये मेरी मर्यादा है और मेरी व्यवस्था है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से लेते हैं। मेरे गुरुवर के चरणों में कोटिशत नमन। हे गुरुवर, गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर 5 तारीख को आने वाला है, और आपको भी पता है कि आपके भक्त पूरे देश से इस दिन के लिए बहुत ही उत्साह के रूप में आपके चरणों में आना चाहते हैं। लेकिन हमारे समाज, सरकार की और समाज की जो भी मर्यादाएं हैं, उसके अनुसार इस बार सभी आने में असमर्थ रहेंगे। लेकिन उनको घर बैठ कर के चैन नहीं पड़ेगा। तो गुरुवर, आपको नमोस्तु करते हुए आपकी आज्ञा से मैं प्रदीप भैया से और बिजोलिया की कमेटी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को, जैसे बिजोलिया से महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर सुंदर हर त्योहार, हर कार्यक्रम ऑनलाइन मनाया गया, तो इस बार गुरु समर्पण और गुरु भक्ति का दिन है। तो हम गुरु जी से क्षमा चाहते हुए आपसे ही निवेदन करती हूँ कि ये प्रोग्राम आप ऑनलाइन प्रातःकालीन पूजा करवा के सभी भक्तों को संतुष्ट करने का प्रयास करें, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन। कोई भगवान की बात और आचार्य की बात थी तब मैं खुद ही उसके संबंध में सेट कर देता था। अभी आचार्य जी का दीक्षा दिवस था, मैंने खुद सेट किया, पूरी व्यवस्था बनाई, तुम्हें सुबह क्या करना है उठ करके, तुम्हें क्या करना है, महावीर जाऊंगे, आप गुरु पूर्णिमा में तो मेरी पूजा करोगे, मैं ही सेट कराऊंगा, तुम्हें ये करना है। तो अब ये तो आप लोगों को सेट करना है। जो भी चातुर्मास की स्थापना 2 दिन एक साथ पड़ जाती है, 14 के दिन और पूर्णमासी के दिन, कमेटी जाने, आप जाने आपको किस ढंग से व्यवस्थित करना है। बस ये है, गुरु पूर्णिमा एक गौतम गणधर का उपलब्धि होना,
66 दिन की दिव्य धुनी का रुकना और रुकी हुई इस धुनी को खिरना, जगत का कल्याण होना, वस्तुतः गुरु पूर्णिमा का वास्तविक इतिहास जैन आगम में ही है। जैन लोग गुरु पूर्णिमा को प्रायः भूलते जा रहे हैं और गुरु पूर्णिमा वैष्णव लोगों के यहाँ तो बहुत है, बहुत महत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्राग इतिहास जैन दर्शन का है। गौतम गणधर की उपलब्धि और जैन दर्शन में लोग गुरु पूर्णिमा का महत्व समझते ही नहीं। यदि गुरु पूर्णिमा नहीं होती तो वीर शासन जयंती भी नहीं होती, भगवान की दिव्य धुनी भी खरीदने मिलती या नहीं मिलती कह नहीं सकता। इसलिए जैन श्रावकों के लिए अपने अपने पास हर साल गुरु पूर्णिमा अच्छी तरह मनाना चाहिए, अच्छी तरह से उनका विस्तार करना चाहिए। अब साधुओं के पास जाने मिले तो जाइए, नहीं जा सकते इस समय लॉकडाउन है तो अभी जैसे सब त्यौहार आप ऑनलाइन से लाइव से मनाए जा रहे हैं, इसके लिए भी, क्योंकि सबकी आकुलता, बहुत दिनों से लोग समाचार आ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं महाराज जी सबके छत्रमास की स्थापना की घोषणा हो गई, सब हो गई, आप क्या कर रहे हैं बताओ, कुछ तो बोलो हम लोगों को। पर मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, मेरी तो पहली बार इतनी मजबूरी हो रही है। लेकिन बिजोलिया वालों ये मत समझना कि मेरी मजबूरी है, ये समझना कि ये स्थान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ये मत सोच लेना यहाँ के महाराज की मजबूरी, अब कहाँ जाएं बाबा जी, इसलिए बाबा जी नहीं। सुधा सागर विद्यासागर का चेला ना तो मजबूर कभी हुआ है, ना हो रहा है और ना कभी होगा। ध्यान रखना। इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं थारा। और सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान जरूर है, मजबूरी के कारण से मैं और गुरु जी ने स्थान नहीं दिया। आचार्य सिंह ने कल ही स्पष्ट रूप से बिजोलिया तपोदय का नाम लिया है। जय हो। अब उसके पहले मैं खुद दुविधा में था, मैं तो जुगाड़ में लगा रहा था कहां से भागूं, कौन से स्थान पर भागूं जहां भीड़ ना मिले। हाँ, अभी तक नहीं घोषणा का अर्थ है, मैं प्रतिदिन यही सोच रहा था कोई स्थान कौन सा निश्चित करूं जहां ये रत्नत्रय सुरक्षित हो जाए, पूरे संघ के साधु का रत्नत्रय सुरक्षित हो जाए। तो मैं तो कोई रास्ता देख रहा था, कोई स्थान देख रहा था, इसलिए बोल नहीं रहा था। लेकिन कल पूज्य गुरुदेव की तरफ से स्पष्ट रूप से आ गया कि सबसे ज्यादा सुरक्षित यदि तपोदय तीर्थ क्षेत्र है बिजोलिया, तो फिर बिजोलिया ही निश्चित करिए। जय हो। सुरक्षित, मजबूर नहीं कहा है। आचार्य जी हमारे कहते मजबूरी में कहीं नहीं रुकना बेटा, चाहे जंगल में रुक जाना। हाँ, नहीं तो ये श्रावक हैं, ये साधु को मजबूर देख करके चुटैया पकड़ के नचाएंगे। अब तो साधु हमारे मजबूरी में है। हाँ, राजस्थान है, कई स्थानों पर जब साधु रहते ना, वहां आसपास गांव नहीं रहते। मैंने एक बार सुनाया था, तो साधु का ऐसे मजबूर का, महाराज आप कल विहार नहीं करोगे? बोले क्यों? कल हमारे यहाँ सगाई है। परसों? बोले परसों तीये की बैठक है। ऐसे स्थानों पर भी मैं सबक दे के आया हूं। इसलिए मुझे मजबूर की स्थिति इस बार कोई भी साधु श्रावक ये न समझे कहीं भी कि साधु की मजबूरी है। जो साधु जहां रुक रहा है उसको मजबूरी का लाभ उठा करके आप अपने अहंकार में मत चले जाना। ये कहना साधु को यह स्थान सुरक्षित महसूस हुआ तो तुम्हारे भाग्य है। आओ भाग्य समझो, मजबूरी मत समझो। ये माला फेरो कि कौन से जन्म में पुण्य का किया था कि 2500 साल के बाद और मेरे 40 साल में पहली बार एक चतुर्मास से दूसरा चतुर्मास सीधा बिना कट किए जुड़ गया। संघ के साधुओं के कट हो गए तो आ गए, मान लो 2-4 महीने कहीं बिहार कर गए और फिर वहीं चतुर्मास हो गया, ऐसा तो फिर भी। लेकिन बिना कट किए रेगुलर एक साथ 2 चतुर्मास होना, ये सबसे बड़ी भूमिका है बिजोलिया क्षेत्र का सुरक्षित होना। आज यदि बिजोलिया क्षेत्र इतना विकसित नहीं हुआ होता, आज बिजोलिया क्षेत्र में यदि विद्यालय नहीं होता, आज बिजोलिया क्षेत्र में यदि धर्मशाला नहीं होती, आज बिजोलिया क्षेत्र में संतशाला नहीं होती, तो ध्यान रखना
बिजौलिया क्षेत्र में चतुर्मास भी नहीं होता, नहीं होता, सही बात। क्योंकि जो 2000 में बिजौलिया था वो तो पूर्णतः असुरक्षित था। जब मैं 2002 के पहले भी आया था एक बार गर्मी में, पूर्णतः असुरक्षित था। वे 5-6 कमरे मिले थे, बताते आज का विशाल मती के हाँ, चातुर्मास माता जी थे उस समय बने थे, बस वो तो और के अलावा कुछ नहीं था। सब उस स्थिति में तो आज चौलेश्वर क्यों नहीं हो पाया? क्या कमी है वहां पर? मात्र इतनी कमी है कि वहां क्वारंटाइन आदि के लिए समीचीन अनुकूलता नहीं है, और समीचीनता के कारण से, नहीं तो चौलेश्वर तो मेरा मन भी था, उनका उत्साह भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके उत्साह की कमी कारण नहीं, मात्र वो स्थान पूर्णतः सुरक्षित न होने से उनको लाभ नहीं मिल पाया। ये चतुर्मास किसी और तीर्थ क्षेत्र को मिलता, लेकिन बिजौलिया को मिल रहा है। तो आप कहें आज तुम्हारा इतना सब बनाना आज सफल हुआ है। विद्यालय इसलिए सफल नहीं था तो इतने दिन से विद्यार्थी पढ़ा रहे थे, इसलिए सफल हुआ है कि आज विद्यालय के कारण से तुम्हें दूसरा चतुर्मास मिल रहा है। ये चतुर्मास जो पहला चतुर्मास तो विद्यालय नहीं होता तो होता, लेकिन ये चतुर्मास जो मिला ये विद्यालय की देन है, दूसरा इन धर्मशालाओं की देन है, तीसरा संतशाला सुरक्षित है। आज ये सफल हुई तो इसके लिए भी क्या व्यवस्थित कर रहे हैं ब्रह्मचारी जी कमेटी की तरफ से आपको बता देते हैं। बंधुओं, वास्तव में पूरे देशवासियों को और विदेशवासियों को भी इस तपोदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़े हुए बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र और पूरे चौखले वालों को धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उन्होंने कितना पुण्य संचित किया होगा कि 2020 का चातुर्मास दूसरा परम पूज्य महाराज जी का पूज्य गुरुदेव की कृपा से मिल गया। और आने वाले दिनों में आप एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, कार्यक्रम में आपको बता देता हूं कि 4 तारीख को नवमी, चौथ, चतुर्दशी, परे शनिचरवार गुरु मंत्र है हमारे महाराज जी के मुख से। उस दिन प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक हमारे पास पारस चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट तो होगा ही होगा, साथ में जिनवाणी चैनल द्वारा जिनवाणी ऐप पर मिलेगा, और साथ में सुधा कलश चैनल पर भी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आपको देखने मिलेगा। तो बंधुओं, आने वाली चतुर्दशी के दिन यहाँ पर पंच ऋषि बैठेंगे, त्रिमुनिराज और दोनों छुल्लक जी महाराज, उनकी पावन वर्षायोग की स्थापना होगी और हमारे पास लाइव टेलीकास्ट का समय होगा 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अपने टीवी के सामने बैठ जाएंगे। दूसरी बात रहा सवाल गुरु पूर्णिमा का, तो गुरु पूर्णिमा के दिन भी जिसको अपन गुरु दिवस मुखारबिंद से हम महाराज श्री के सामने मनाएंगे, और गौतम गणधर की जैसी कहानी आपको महाराज श्री ने बताई, उनकी पूजन होगी, महाराज श्री की गुरु पूजन भी होगी, और ये सारा कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से इन तीनों चैनलों के माध्यम से हम देखेंगे 8 बजे से लेकर के प्रातःकाल 10:30 बजे तक परम पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से कार्यक्रम होगा। बंधुओं, जिनको गुरु पूर्णिमा मनाना है, जो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो अपने अपने टीवी के सामने बैठ करके अपने अपने पूजन के थाल सजा करके और गुरु पूर्णिमा, गुरु दिवस महामहोत्सव मनाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि जीवन में इतना अलौकिक दिवस वर्ष में सिर्फ एक बार आता है, और ऐसे गुरु का साक्षात दर्शन हम टीवी के माध्यम से कर पाएंगे। जैसे अभी द्रव्य सजाई थी ना, हाँ, हमेशा जिन कार्यक्रम में हमने द्रव्य सजा करके पूरी तैयारी की थी, ठीक वैसे ही आप तैयार रहेंगे। और जिन लोगों को यहाँ आना है, जैसा कि महाराज श्री ने कहा कि स्कूल में क्वारंटाइन के लिए आपको 3 दिन पहले पहुंचना होगा, तब जाकर के आपका प्रवेश होगा। और इसके बाद भी अगर कोई उसी दिन आना चाहता है तो उनके लिए व्यवस्था आधे पंडाल के बाद उनको शांति धारा देखने का। नहीं, गलत मत करो आप। आधे पंडाल के बाद नहीं, आने वाले जो आएंगे फिर उनके सारे वो दिन भर रुकेंगे भी, बर्तन छुएंगे भी, सब वो व्यवस्था नहीं। जो वो रुकने वाले आ रहे हैं उनको सबको व्यवस्था है, आने जाने वाले को तो देखो, इस बार जो नहीं आएगा उसको दोनों हाथ से आशीर्वाद है, और जो आएगा उसको एक हाथ से आशीर्वाद। जो नहीं आएगा उसको दोनों हाथों से, दोनों हाथ से, बल्कि तीसरे हाथ, पिछली और तीसरी। जय हो। क्योंकि बहुत बड़ा हमें परेशानी से बचाएगा, क्योंकि बाहर का कोई भी व्यक्ति आते ही सब व्यक्ति डर जाते हैं, कम जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं। आप सबको मालूम है, हमसे ज्यादा आपको मालूम है, प्रतिदिन हजारों लोगों की, अभी देखो 2 जैनियों को कोरोना हो गया, बताते अभी राकेश जी बता रहे थे, खनिया थाने के पास में, खनिया थाने के गाँव में 2, अब अस्पताल तक ले जाते रास्ते में समाप्त हो गए, यंग थे। तो अब परिस्थितियां ऐसी हैं, सब लोगों से मेरा कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित न माने और हैकड़ी बना करके दुनिया में कोई न घूमे,
जब मजबूरी हो, कोई विशेष काम हो, उसी के लिए जाएं। व्यापार धंधा भी करें तो बहुत सावधानी से करें, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं घूमें। अभी स्थितियां ऐसी चल रही हैं, इसलिए आप लोग ना आवें, यही आपके लिए मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। जय हो। क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं ना, अब जो आ ही रहे हैं वे कम से कम 3 दिन तो आपको अलग से क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, चौथे दिन उनको एंट्री मिलेगी। वो भी देख करके, जांच करके, व्यवस्थित करके देखना पड़ेगा कि आपको 3-4 दिन में कुछ भी प्रकार की छींक भी नहीं आई। हाँ, वहां सब कैमरे लगा के रखे हैं सब पूरे। तो फिर उसके देखो, बिजौली, मैंने कहा ना तुम तो दूर दूर से आओगे। बिजौलिया यहां से 1.5 किलोमीटर है, इनको मेरे पास आने में 4 दिन लगते हैं। कि सुरेश जी बैठे, हाँ सुरेश जी जो यहाँ का मंच संचालक करते थे, अब एक दिन बिजौलिया चलेगा 2, 4, 15 दिन के लिए, 8 दिन के लिए। अब जब वहां से चले तो घर छोड़ दिया तो 4 दिन पहले, आज ये अंदर आ पाए। मुझे ही 3 दिन लगे आने में। ब्रह्मचारी इनके भी मार सकता है, ऐसे थोड़ी है। हाँ, कोरोना ये कह दे भाई कि भाई ब्रह्मचारियों के लिए मैं नहीं बोलूंगा महाराज, वो उनको आप ले लें। तो ब्रह्मचारियों को, इनको भी आने के लिए आए और कमरे में बंद रहे। आज सवेरे इनको छुट्टी मिली है, इसलिए कोरोना आदि करने में आप लोग इसको समस्या ना माने, आप इसको समस्या का समाधान माने। आपको यदि कोरोना टाउन किया जाता है, आपको पाबंद किया जाता है, तो इसे समस्या ना माने, समस्या का समाधान माने। और खुशी खुशी आप कोरोना टाउन हुई, यदि आपको रुकना है तो। चौके आदि की व्यवस्था के लिए भी जो 15 दिन के लिए एकदम आएगा, 4 दिन तो उसके, 3 दिन तो वहां रुकने की, 2 दिन फिर अंदर रेस्ट, 5 दिन तो उसको ऐसे ही निकल जाएंगे। पर इतने दिन के लिए आएगा तो अभी सारी व्यवस्थाएं बता देंगे कि जो आएगा उसको इतना दिन कम से कम रुके। ऐसा नहीं कि वो 1 दिन को आए और चला जाए। ऐसा करने से अव्यवस्था हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। आप लोग दूर बैठोगे लेकिन एक दूसरे को छू जाओगे और छू करके फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कृपया करके आप वहीं बैठे। ये लाइव आपके लिए क्यों चला रहा हूं? आज तक कभी गुरु पूर्णिमा को लाइव नहीं चलाया, इसलिए लाइव चल रहा है जिससे कृपया करके आप यहां तक कष्ट ना उठाएं और अपने स्थान पर बैठ करके बढ़िया गुरु पूर्णिमा मनाएं। और भैया अपने आराम से बहुत ठाट बाट से पूजा कराएंगे। और जो 2-4 लोग आ रहे हैं वे आज या कल सुबह तक आ जाएंगे और 3 दिन वो अपने आप स्कूल में रहेंगे और चौथे दिन आपको कार्यक्रम करेंगे। जयपुर के भी कुछ लोग आ रहे हैं, कोई बाहर से आ रहे हैं। बंधु, थोड़ा संशोधन कर रहा हूं कि उस दिन जो कार्यक्रम में आने वाले हैं उनको तीनों हाथों से आशीर्वाद मिलेगा। कितनी बड़ी कृपा होगी। और दूसरी बात, जिनको आना है वो 3 दिन क्वारंटाइन के साथ यहाँ प्रवेश करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके पहले आपकी एंट्री पांडाल नहीं होगी। बिजौलिया वालों को भी जब 3 दिन लगते हैं और मेरे जैसों को भी अंदर आने में 3 दिन लग सकते हैं, तो हिंदुस्तान वालों को तो कम से कम 6 दिन लगना चाहिए। तो बंधु, ये कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया। चतुर्दशी को प्रातः 8 से 10:30 तक यहाँ पर चातुर्मासिक वार्षिक वर्षा योग की स्थापना कार्यक्रम होगा। ठीक ऐसे ही पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, मुनि संघ के सानिध्य में हम गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव गुरु दिवस के रूप में मनाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर आती है वीर शासन जयंती, जिसको हम युग परिवर्तक दिवस के रूप में मनाएंगे। बंधु, आप सभी लोग तैयार रहें, अपने अपने घर में व्यवस्थित पहुंचा लगाएं, तैयारी पूरी करके रखें। और आपको पूजन का दूसरी बात और एक और सबसे बड़ा आपको योगदान दे रहा हूं कि अगर जो यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं चातुर्मासिक स्थापना में, वो चाहे तो ऑनलाइन अपना कलश भी स्थापना में बुक करा सकते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया गोल्डन चांस आपका चातुर्मास वार्षिक स्थापना में नहीं मिलेगा। क्योंकि आप नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका कलश, भक्ति कलश आदि जितनी आपकी श्रद्धा राशि हो उसके हिसाब से यहाँ प्रेरित करके भेज सकते हैं। हाँ, कलशों की जिनको स्थापना करना है, इस बार के कलश तो बहुत अपने आप में एक अलौकिक होंगे, अपने आप में मायने रखेंगे, क्योंकि आपातकाल के कलश हैं। आपातकाल में भक्तों की परीक्षा होती है। हाँ, अच्छे काल में तो दुनिया साथ देता, अब आपातकाल है। अच्छे काल में तो चारों तरफ से लोग आते, सब करते। ये आपातकाल का कलश है। तो आपातकाल के कलश तो जिनको भी विराजमान करना है वो अपनी कमेटी से भावना करें। उनका कलश यहाँ बराबर लाइव में दिखाया जाएगा, उनका नाम बोल दिया जाएगा, स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन इनको कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे आएंगे तो स्टेज तक तो नहीं बुला पाऊंगा मैं उनको। स्थानीय व्यक्ति भी जो कलश स्थापित करेंगे
वे भी उनकी सीमा बांध दी गई है, उस सीमा के वहाँ रहेंगे। वहाँ से लोग उस कलश को भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। हाँ, तभी मंच तक हाथ लगा नहीं तो खतरनाक है इसमें, ऐसा मान। बंधुओं, तो जिन लोगों को भी कलश की स्थापना करनी है, जिन भक्तों को कलश की स्थापना करनी है, सबसे पावन वर्षायोग सेवा चातुर्मास जिसको कहना चाहिए, महर्षि ने कई बार कहा कि इस 1,00,000 चातुर्मास कराना और ये वाला चातुर्मास कराना दोनों का पुण्य बराबर है। तो जिन लोगों को भी ऑनलाइन कलश बुक कराना है, क्षेत्र कमेटी के उस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें और अपनी भावनाओं को प्रेषित करें, ताकि आपका नाम उस दिवस में यहां से घोषित किया जाएगा और आपकी भावनाओं का कलश वहां पर स्थापित करने का सौभाग्य मिलेगा। मैंने कहा चातुर्मासिक स्थापना 4 तारीख को होगी, चतुर्दशी के दिन होगी। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव 5 तारीख को मनेगा, 8 से 10:30 के बीच मनेगा और उसको गुरु दिवस के रूप में मनाएंगे। और वीर शासन जयंती जिसको कहना चाहिए एकम के दिन, उसको हम युग परिवर्तक दिवस के रूप में मनाएंगे। बंधु, ये मौका मिला है कलश की स्थापना करने का। महर्षि ने कहा कि जो यहां आएगा उसको 1 हाथ से आशीर्वाद मिलेगा और जो नहीं आएगा उसको 3 हाथ से मिलेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अपने कलश की बुकिंग अवश्य करा लें। एक चांदखेड़ी के लिए विधान में नाम आया, हेमचंद जी, सीमा, तन्मय, तुषार, अजमेर। चांदखेड़ी में असीमकालीन भक्तामर हेतु इन्होंने अपनी भावना प्रेषित दी है। बंधु, अपनी भावनाएं बहुत जल्दी करें, क्योंकि कलश भी सीमित होंगे और ऐसा ना हो कि आप उस कलश में भी अपना नाम नहीं लगा पाए और वर्षायोग की स्थापना यहां पर हो जाए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया, गांधी नाम। गुरुवर, आज आपने प्रवचन में कहा कि जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति रखो जिससे आप सारी कुछ बातें कर सको, न उससे डर लगे। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे हमने किसी एक को चुना, चाहे वो मेरी पत्नी हो या कोई कमजोर हो, अगर उसको सब बता दिया तो उसके बाद में उससे डर भी नहीं लगा। पर एक तरफ आप कहते हो कि कमजोर और पत्नी को कभी कुछ नहीं बताना चाहिए, कि राजा दशरथ ने भी कैकई को जब कैकई से इतना प्यार था और सब बताता था तो वो भी दुख पाया। ये दोनों बातें कैसे विरोधाभास नहीं लगती गुरुवर? हमने बहुत सारी बात आपको ये भी कह दिया था, यदि तुम्हें फ्यूचर में भी थोड़ा डर हो तो फिर चाहे भली मर के त्रियंश बन जाना, लेकिन बताना नहीं। और प्रवचन में मैंने दूसरा पक्ष भी तो बोला है, कल ही बोला था हमने। दूसरा पक्ष बोला कि नहीं, लेकिन किसको कौन किसके योग्य है उसकी भी तो बात बोली। माता पिता किसके योग्य है, जो माता पिता को अपन बता सकते हैं वो बताने में कोई बाधा नहीं है। पत्नी को बताने लायक है उस चीज को मत छुपाओ, जो पत्नी को बताने लायक नहीं है वो नहीं बताओ। गुरुओं के पास भी वही बताओ जो बताने लायक है, गुरु को बता सकते हैं। तुम तो वह चीज छुपाते हो जो बताई जाती है फिर भी नहीं बता रहे हो, उसके लिए छुपाने की बात है। बाकी तो ये हर व्यक्ति का एक कद देखना चाहिए, किसको कौन सी बात, क्योंकि नीति ये भी है कि कितना भी कुछ हो जाए लेकिन अपने राज की बातें कभी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, स्त्री को नहीं बताना चाहिए, वो माँ भी क्यों ना हो, माँ भी है तो भी नहीं बताना चाहिए। तो आप स्त्री के योग्य जो बताने लायक है उन बातों की बात कही जा रही है और मूल उद्देश्य कहा जा रहा है कि ऐसा कोई घटना न घटे जिसका प्रायश्चित लेने में हम गुरु के पास भी न जा सकें। लेकिन गुरु को भी खोजना है, वो गुरु हो जो तुम्हारे दोष को सुनकर नजरों से न गिराए बल्कि नजरों में उठावे। ऐसा बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन, दिल्ली। वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।